इतना काम किया, क्या फल निकला? इतनी भक्ति करी, क्या फल निकला? फल सबको चाहिए, फल चाहे तो रस लेना तो सीखो। रस नहीं, हम तो औरों का रस और चूस लेंगे, हमारा भी तो सुखाएंगे और औरों का भी सुखा देंगे रुला देंगे सबको। फल चाहिए, यानी फल और सफल और विफल 3 शब्द हैं। जो प्राणी विफल हो गया उसको क्या फल मिलेगा? असफलता क्या? और जो प्राणी सफल हो गया उसको क्या फल मिलेगा? प्रसन्नता का, खुशियों का फल। एक इंसान सुपारी के पेड़ के नीचे सो रहा था, तो उसने, और उसके पास में थी तरबूज की बेल, तो उसने कहा भगवान भी कैसा आड़ू है, ये छोटी सी सुपारी का पेड़ तो ऊंचा कर दिया और तरबूज का इतना नीचे कर दिया। इतने में सुपारी आके गिरी आँख के ऊपर, आँख सूज गई उसकी। हे भगवान, तू तो बहुत समझदार है, और यदि ये तरबूज गिरता तो मेरे तो दोनों ही आँख जाती है जिससे कभी गलती नहीं हो वही तो भगवान है, और जिसे गलती हो गई और फिर गलती मान ली वो इंसान है, और किसी से गलती हो गई फिर भी गलती नहीं मानी वो कभी सुधर नहीं सकता, वो तो हैवान है, फिर उस इंसानियत में नहीं आता वो। किसी भी अनजान भी कोई परेशान है, उसका दुख देख के, उसकी प्रॉब्लम्स देख के, उसकी कोई भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप तत्पर नहीं हो तो आप सत्पर नहीं हो। सत्पर जो है ना वो सबकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है, वो सत्पर रहता है, यानी सत्य के भी ऊपर है वो। और हम बॉस तो बनना चाहते हैं घर में, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते हम। भगवान के ये सारे बच्चे हैं, पेड़ है भगवान, और ये जितने भी मनुष्य है ये सब फल के रूप में हैं, लेकिन फल में रस नहीं। तो आप बताओ क्या काम आएगा वो फल? रस ही नहीं है, नींबू निचोड़ा रस नहीं है, सेव खाई सूखी पड़ी है, संतरा खाया सूखा रस नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। तो जिस मनुष्य में है तो भगवान का फल है, पर रस ही नहीं है उसमें, तो भगवान का काय का फल। हर फल, हर मनुष्य चाहता है कि मैं रस से भरा रहूं, लेकिन रस मिलेगा कहाँ इस चीज़ का नहीं पता। पेड़ से टूट गया और फिर फल चाहे, मनुष्य चाहे मैं रस से भर जाऊं, मतलब कैसे रस से भरेगा? पेड़ से टूट गया, कैसे रस से आएगा उसमें? सूख जाएगा वो, तो आपको भी पता होगा ये तो जीवन जो है वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने हमें प्यार का रस भर के भेजा है, लेकिन यहाँ संसार में आकर के हम भगवान से टूट गए और नीरस जीवन हो गया हमारा।